दाहक और इसकी बहन निशुंबा संसार के विख्यात हत्यारों के परिवार से। निशुंबा ने अपने अथक योग और साधना से अपनी 6 की 6 इंद्रियों को इतना विकसित कर लिया है कि वो अपने शत्रु की उपस्थिति को तुरंत भांप लेती है और उसे तुरंत ढूंढ निकालती है। और एक बार जब निशुंबा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, तब उसका भाई दाहक, उसके वार से कोई बच नहीं सकता। और अपने जीवन में दाहक से कभी कोई लक्ष्य नहीं चूका सम्राट। अरे मार्तंड, हमें तो तुम्हारी अभूतपूर्व विजय पर तुम्हें बधाई देने का अवसर ही नहीं मिला। आओ ना हमारे साथ, बधाई देनी है तुमको। चलो चलो, अरे चलो मार्तंड, आओ चलो चलो। चलो। प्रतीत होता है कि तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हारे पैरों में आ गई थी, तभी तो तुम इतना तीव्र दौड़े, हम सभी से तीव्र। किंतु शेष शरीर तो अभी भी दुर्बल है। देखो तुम दोनों को परेशान मत करो। तुम तो धावक हो ना, तो भागो, देखते हैं तुम्हारे पांव में कितनी गति है। क्या हुआ? भागो, खड़े क्यों? भागो, भागो। सुन कीड़े, तुम जैसे दास से बात करना हमारे सम्मान की हानि है। चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल, और कदाचित तुम जैसों से लड़ना मेरे स्वामी के सम्मान की हानि। और तभी तो वो तुम सब पर हाथ नहीं उठा रहे और अड़िग खड़े तुम सबके सामने, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम जैसों के लिए उनका ये दास ही पर्याप्त है। पहले इस कीड़े को देखते हैं, फिर इस कायर को सबक सिखाएंगे। ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया था। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है चंद्रगुप्त मौर्य है चंद्रगुप्त। सम्राट क्या सोच रहे हैं? यही दाइमा कि हमने असाका की प्रजा से 2 गुना कर लिया है। उनके खून और पसीने को अपने राजकोष में भरा है। निश्चित ही असाका की प्रजा के लिए ये कठिन समय होगा। परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो दिलचट्टा सदैव उन लोगों की सहायता के लिए पहुंच जाता है जिन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा, फिर चाहे उसे स्वयं अपने प्राणों को ही संकट में क्यों ना डालना पड़े। अब यही बात चंद्रगुप्त की मृत्यु का कारण बनेगी। भद्रसाल, शीघ्र ही संदेश पहुंचाने का प्रबंध करो। मुझे एक नहीं 2 संदेश भेजने, एक दाहक और निशुंभा के लिए और दूसरा मेरे प्रिय मित्र जगत जला को।
जी सम्राट। सम्राट धनानंद के दूत पक्षी से अभी अभी यह महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हुआ है। लाओ। मैं तुम्हारे प्रांत के एक छोटे से गांव बांधी में अपने एक सैन्य प्रमुख को भेज रहा, जो वहां के लोगों से कर वसूली करेगा। अपने कार्य में वो दुर्बल और दरिद्र लोगों पर अत्याचार भी करेगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मृत्यु दंड भी देगा, ताकि समस्त साम्राज्य में ये पता चल जाए कि सम्राट की आज्ञा की अवहेलना करने का क्या परिणाम होता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को अपने प्रांत में जंगल की आग की भांति फैला दो। मुझे विश्वास है तुम अपना कार्य कुशलतापूर्वक करो और मुझे निराश होने का कोई अवसर नहीं दोगे। कदाचित ये तुम्हारे लिए स्वर्णीय अवसर होगा अपने शिकार तक पहुंचने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है जगत जला के समूचे प्रांत में घोषणा करने के पश्चात वो चंद्रगुप्त अपनी बची कुची सेना के साथ उन दुर्बल और असहाय लोगों की सहायता करने अवश्य आएगा। तुम्हें वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे शिकार को उलझाने का प्रबंध कर दिया है। मैंने अपने एक सैन्य प्रमुख चुंबक सिंह को वहां पर भेजा है, जो तुम्हारे पहुंचने तक उस चंद्रगुप्त और उसकी क्षत्रिय सेना का आखेट करता रहेगा। मैं चुंबक सिंह यहाँ मगध के महान सम्राट धनानंद के आदेश पर आया हूँ, और मेरे यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है कि तुम सब लोगों को और अधिक कर देना होगा। लेकिन चुंबक सिंह जी, हमारे पास जो कुछ भी था हमने तो सब दे दिया। अब हमारे पास अपने प्राणों के सिवा कुछ भी नहीं। यह आवश्यकता से अधिक बोल रहा है। सबसे पहले इसे ही सबक सिखाना पड़ेगा। आचार्य, ये सेना युद्ध कौशल में दक्ष नहीं है, कदाचित प्रशिक्षित भी नहीं है। छल हुआ है ये वास्तविक सैनिक नहीं है। क्या? इन सब के कवच देखो, इनके शरीर पर ठीक से बैठ भी नहीं रहे हैं। तलवार पकड़ने का ढंग देखो। अर्थात धनानंद की सेना ने हम सबका ध्यान भटकाने के लिए इन निर्दोष गांव वालों को सेना के वेश में सज्ज कर दिया है। तो फिर मगध की वास्तविक सेना कहां है? वहां जहां ये वास्तविक नागरिक रहते हैं। चलो, बांदी गांव के निर्दोष निवासियों, आप लोग जाओ यहां से, अपने प्राण बचाओ। इन सैनिकों को हम देखते हैं। जाओ।
प्रतीत होता है कि क्षत्रिय पहले से ही जीत रहा है। यदि हमने ये अवसर खो दिया तो सम्राट धनानंद हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। निशुंबा, अपना लक्ष्य साधो, ढूंढो उसे। वहीं उस दिशा में वही है हमारा लक्ष्य। धन्यवाद बलदेव। विलंब कर दिया हमने, सब के सब लोग भाग गए। क्षमा चाहता हूं सम्राट, किंतु समाचार शुभ नहीं। चुंबक सिंह, तुम बोलो। सम्राट, आपके भेजे उस अंतिम पत्र का एक एक आदेश हमने अक्षरशः पालन किया, किंतु वो क्षत्रिय वो अत्यंत तीव्र निकले। इससे पूर्व कि हम कुछ कर पाते, उन्होंने सारा खेल पलट दिया। हमें क्षमा करें सम्राट। अरे, तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो चुंबक सिंह? तुमने तो अपने सम्राट के आदेश का पालन पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ किया। तुम्हें अपने इस कर्म पर ग्लानि नहीं, गर्व होना चाहिए। तुम दंड के नहीं, पुरस्कार के भागी हो। ये है वो विशेष उपहार जो तुम इसे अपने जीवन के अंतिम श्वास तक अपने पास रखना। आपकी योजना पुनः विफल हो गई। पुनः वो दास आपके हाथ आते आते रह गया। और अब व्याकुल कैसे नहीं है भाई? ना 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 मेरी प्यारी बहना, मेरी योजना विफल नहीं हुई, अपितु मेरी योजना तो अभी आरंभ हुई है। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे भली भांति ज्ञात था कि मेरे सैनिक चंद्रगुप्त को नहीं पकड़ पाएंगे, किंतु मैंने यह आक्रमण केवल यह सुनिश्चित कराने के लिए किया कि चंद्रगुप्त और उसकी समस्त क्षत्रिय सेना वहीं बांदी गांव के आसपास है, और इस प्रकार मुझे और मेरे हथियारों को अपना लक्ष्य पता चल गया। जीवन समाप्त। मैं तुम्हें वचन देता हूं दूरधरा, शीघ्र ही ये पाषाण उस चंद्रगुप्त के हाथ में होगा और उसका अंत भी ठीक इसी प्रकार होगा। शाही मोहर की चोरी एक सोचा समझा षड्यंत्र है। हम सबकी वास्तविकता सामने लाने के लिए मेरा संदेह सही था चंद्रगुप्त। जो दो लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं कोई साधारण दास या दासी नहीं है, धनानंद के भेजे हुए विशेष हत्यारे हैं। परंतु प्रश्न ये है कि जब हमारी सच्चाई इन पर अवगत हो ही चुकी है, तो अब तक इन्होंने ये बात जगत जला को क्यों नहीं बताई?
इसका केवल एक ही अर्थ निकलता है, ये हमें बंदी बनाने का कार्य स्वयं ही संपन्न करना चाहते हैं। और आचार्य, यदि हम खुलकर इनका सामना कर इनकी हत्या करने का प्रयास करेंगे तो जगत चला के साथ साथ शेष सभी को हमारी वास्तविकता ज्ञात हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। इसलिए हमें इन्हें बल से नहीं, छल से मारना होगा, इससे पहले कि ये दोनों हमारे लिए कोई नई समस्या उत्पन्न करें। हमें इन्हें मार्ग से हटाना होगा। इन्हें मार्ग से कैसे हटाना है, मैं इसकी योजना बनाता हूं। तब तक तुम स्थूल और बाकी सबको सावधान कर दो। इससे पूर्व कि दोनों हमारे पंजे से बच जाएं, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। सम्राट धनानंद, आपको ये सूचित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे लक्ष्य हमारे अत्यंत निकट हैं। केवल चंद्रगुप्त ही नहीं, मूरा, चाणक्य, स्थूल, इंद्र सभी पर हम दृष्टि बनाए हुए हैं। कल सूर्यास्त तक हम आपके राजमहल के पीछे लाल बाग में सभी के शव आपको भेंट देंगे, क्योंकि जीवित पकड़ने में जोखिम है। अद्भुत! काफी लंबे समय के पश्चात कोई सुखद समाचार मिला है। क्षमा चाहूंगा मामनी, परंतु दाहक और निशुंभा को यदि इस बात का ज्ञात है कि वो चंद्रगुप्त और कुटिल चाणक्य अपने क्षत्रिय सेना के साथ कहां छिपा है, तो इस संदेश में उन्होंने हमें सूचित क्यों नहीं किया? क्या कारण हो सकता है मामनी? क्योंकि महामात्य, धन से उन्हें भी उतना ही आनंद मिलता है जितना कि धनानंद को। अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर उन्हें जो फलस्वरूप धनराशि मिलेगी, उस पर केवल उनका अधिकार होगा। इसीलिए वो इस कार्य में किसी और की सहायता नहीं चाहते। और वैसे भी इसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि चंद्रगुप्त कहां पर है। मुझे और मेरी प्यारी बहन दुर्धरा को केवल उस चंद्रगुप्त का शव चाहिए, है ना दुर्धरा? हाँ भाई। बहुत ऊंची उड़ान भरी है ना तुमने दास, किंतु सम्राट धनानंद हर उस पक्षी के पर काट देता है जो अपनी मर्यादा से अधिक उड़ने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होगा चंद्रगुप्त। अशुभ प्रांत प्रमुख का है, किंतु व्यवहार सम्राटों जैसा। अश्वसेन, एक और स्थूल का कुछ पता नहीं है, और अब इंद्र भी यहाँ नहीं है। मुझे तुरंत चंद्रगुप्त को सतर्क करना होगा। बहन, तुम ठीक हो? कृपा करके कुछ तो बोलो। किसने की तुम्हारी ये दशा? बताओ।
स्वागत है। इस मृत्यु के क्षण में तुम सबका स्वागत है। जैसे ही ये रस्सी बिंदु को पार करेगी, तुम सबके शरीर दो हिस्सों में बट जाएंगे और तुम मृत्यु की गोद में सो जाओगे। और कल सूर्यास्त के समय हम तुम्हारे मृत शरीर सम्राट धनानंद को भेंट स्वरूप देंगे। ये उपहार और भी विशेष तब हो जाएगा जब तुम्हारे मुख्य साथी चंद्रगुप्त का शव भी तुम सबके साथ होगा। जाओ और ले आओ उसे। कि जब तक आचार्य लौटेंगे तब तक कहीं देर ना हो जाए।